हाय, वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर सेशन। आज की डेट है 16 दिसंबर 2025। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर से। तो पिछली क्लास की पहले रिवाइज कर लेंगे हम लोग, क्या क्या करंट अफेयर्स हमने कल देखी थी, तो वो रिवाइज कर लेते हैं। पहले न्यूज़ है थी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। फिर उसके बाद देखा था प्रोजेक्ट सन कैचर। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लिया था? तो ये लिया था गूगल ने। तो अगली न्यूज़ थी MAVEN, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एविएशन। तो ये प्रोजेक्ट किस एजेंसीज ने किया था यूएसए की? तो ये किया था नासा ने। तो अगली न्यूज़ थी इंडियन फीमेल रेसलर। कौन सी इंडियन फीमेल रेसलर थी जिन्होंने अपना रिटर्न किया है? तो उनका नाम है विनेश फोगाट। तो अगली न्यूज़ थी हमारे पास MSME ने टीम अप किया था किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो ये किया था इन्होंने अमेजोन के साथ। किसके लिए? PM विश्वकर्मा आर्टिजन्स के लिए। तो अगली न्यूज़ थी ACC अंडर 19 जो और थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो ये हेल्ड हुई थी दुबई में, अभी हेल्ड हो रही है अकॉर्डिंगली। तो ये हो रही है 12 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, ठीक है, 2025। अगली न्यूज़ है 70 फुट आयरन टॉल स्टैचू ऑफ लियोनेल मेसी। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ है कोलकाता में। और हमने देखा था सिल्सर लेक जो थी नई रामसर साइट बनी है। टोटल 92 थी, उसके बाद 94 हो गई हैं। तो सॉरी 94 थी, 96 हो गई हैं। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है? सिल्सर लेक, ये हुई है राजस्थान में, ठीक है। तो कौन सी स्टेट जो है अभी नक्सल फ्री रिसेंटली हुई है? तो ये हुई है मध्य प्रदेश। रिसेंटली कौन सी नया CEO बना है? MD एंड CEO PNB हाउस फाइनेंसिंग का? तो ये बने हैं अजय कुमार शुक्ला। एक और न्यूज़ देखते थे, हमने क्या देखी थी कि जो अपॉइंटेड हुए हैं CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये हुए हैं राजकुमार गोयल। और लास्ट न्यूज़ हमने देखी थी कॉमनवेल्थ की खो खो चैंपियनशिप, ये कहाँ हुई थी? 2026 में ऑर्गेनाइज होगी, ये होगी इंडिया में। तो आज की पहली न्यूज़ देखेंगे। आज की पहली न्यूज़ है हमारी कि विच स्टेट फुली डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट पावर म्यूजियम। तो कौन सी स्टेट जो है पहली पावर म्यूजियम एस्टेब्लिश हुई है? तो ये हुई है बिहार। अगली न्यूज़ है मनरेगा जो सॉरी अगली न्यूज़ है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये नया इनको नेम मिला है तो इस स्कीम को, तो इसका नाम है मनरेगा। मनरेगा को चेंज कर दिया गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना में। तो आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, ठीक है। तो उसको मनरेगा स्कीम क्या होती थी? मनरेगा स्कीम पहले हम लोग इसमें 100 डेज का रोजगार देते थे। तो अब लेकिन इसको चेंज होकर 125 डेज कर लिया गया है, ठीक है। 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इसमें। अगला देखिए कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे स्टेब्लिश है? कौन सी स्टेट में? तो ये स्टेब्लिश है हमारी बिहार में, ठीक है, बिहार में स्टेब्लिश है। और कायमूर के आसपास एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली कविता चंद जो है सक्सेसफुली इन्होंने माउंट विंजन को जो है वो पीक किया है। कौन सी कंट्री में आया है? कौन सी कॉन्टिनेंट में है ये माउंट विजन? तो ये है अंटार्कटिका में, ठीक है। माउंट विजन इसकी जो पीक है, जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 4894। अगला क्वेश्चन है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 टाइटल। तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है इंडिया ने। इंडिया ने हराया किसको है? हांगकांग को 3-0 में हराया है, ठीक है। तो ये पहली बार इंडिया ने स्क्वैश में किसी को हराया है। तो ये चीज़ भी, न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सो स्पोर्ट्स इवेंट देखेंगे जो कि रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो पहली न्यूज़ है जसप्रीत बुमराह जी ने तीनों फॉर्मेट में ODI, T20 और टेस्ट में ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट्स लिए हैं। दूसरी न्यूज़ है अर्जुन एरेगसाई जो है, इन्होंने टाइटल लिया है जेरूसलम मास्टर का, ठीक है। अगली न्यूज़ थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? एक मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? तो ये तो राजस्थान में हुई थी, लेकिन जीता किसने था? ये जीता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PNB ये कौन बनी है? ये बनी है हरमनप्रीत कौर।
ठीक है। एमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट किसको अवार्ड मिला है? ये मिला है आर्चरी प्रीमियर लीग को। वर्ल्ड एथलेटिक मैन का अवार्ड मिला था आर्मन डुप्लेंटिस को, लेकिन वहीं पे वुमेन वाली कैटेगरी में ये मिला था मैकलॉगिन लेब्रोन की, जो कि यूएसए से हैं। WSCC वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन तो 2025, तो इसमें इंडिया की कौन सी रैंक आई है? इसमें इंडिया की रैंक आई है 8th। जयशा जी को मिला है CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य साई इंडिया अनवील किया है 125 ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज किस जगह में, किस स्टेट में ये एस्टेब्लिश किया है? तो ये किया है पिलागवी, कर्नाटक में। ठीक है, 25 फुट ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, पिलागवी, कर्नाटक में। 7th क्वेश्चन लिखते हैं एशियान। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क इंडियन टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी असम में। इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी असम, डी। 8th क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली वेयर वाज फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल मखाना बोर्ड हेल्ड? तो ये हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? विज्ञान भवन में। तो विज्ञान भवन में ये एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास। स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में कौन सा रैंक है? ठीक है, इंडिया का। तो इंडिया का रैंक है इसमें 3rd। तो पहला रैंक मिला था यूएसए को, सेकंड रैंक मिला है चाइना को, इंडिया को मिला है 3rd रैंक। ठीक है। ठीक है, और देखेंगे रिसेंटली रैंकिंग देखेंगे इंडिया की क्या क्या रैंकिंग आई है। तो ग्लोबल फाइबर इंडेक्स GFP, इसमें इंडिया की रैंक है 4th। ठीक है। पासपोर्ट हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 85th। ठीक है। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में इसमें इंडिया की रैंक है 23rd। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें क्या रैंक है इंडिया की? इसमें रैंक है 102nd। अच्छा, यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड, THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे पहला जो टॉप की यूनिवर्सिटी वो कौन सी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी इकोनॉमिक फ्रीडम? तो ये है 128th। और साथ ही साथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII का जो टैग भी देते हैं ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? 38th। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। यही न्यूज़ थी। थैंक यू।